अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 13.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स हमारे पास है, विदाउट यूजिंग table and calculator show that और इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है टेंजेंट इनवर्स 5/12 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5/13। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सोल्यूशन। और इसके लिए स्टूडेंट्स हम लेफ्ट हैंड साइड को पिक करेंगे और इसको हम राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम पिक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है टेंजेंट इनवर्स 5/12। तो इसकी हेल्प से स्टूडेंट्स हम राइट हैंड साइड बनाएंगे और इसके लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम टेंजेंट इनवर्स 5/12 को अल्फ़ा के इक्वल लेट करते हैं। सो लेट अल्फ़ा इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 5/12। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम टेंजेंट इनवर्स को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, टेंजेंट अल्फ़ा इक्वल्स टू 5/12। तो स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड बनाने के लिए हम सबसे पहले टेंजेंट की जो वैल्यूज़ गिवन है इसके अकॉर्डिंग हम टेंजेंट का फार्मूला लिखते हैं। तो ये हमारे पास है टेंजेंट अल्फ़ा इक्वल्स टू 5/12 और स्टूडेंट्स टेंजेंट हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इन वैल्यूज़ की हेल्प से P और B परपेंडिकुलर और बेस की हेल्प से हम हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम और उसके बाद फिर हम साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकाल के अपना रिक्वायर्ड सोल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम अननोन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का स्टूडेंट्स अगर हम फॉर्मूला देखें तो ये फॉर्मूला हमारे पास है h² इक्वल्स टू b² प्लस p², हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम वैल्यूज पुट करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा h² जो कि अननोन है, b यहाँ पे 12 है और इसी तरह से p की वैल्यू 5 है। इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई तो ये हमारे पास बनेगा h² इक्वल्स टू 12² हमारे पास बनेगा 144 और 5 का स्क्वायर आएगा 25। तो इन वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 169 और इसके बाद स्टूडेंट्स हम एज फाइंड आउट करने के लिए बोथ साइड पे लेंगे स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो बनेगी स्क्वायर रूट h² और राइट हैंड साइड हमारे पास बनेगी स्क्वायर रूट 169। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास लेफ़्ट साइड पे h आएगा और राइट हैंड साइड पे हमारे पास आएगा 13। तो ये स्टूडेंट्स हमने h की वैल्यू फाइंड आउट कर ली जो कि हमारे पास आई 13 के इक्वल। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इन वैल्यूज़ की हेल्प से साइन अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम साइन अल्फ़ा का फॉर्मूला लिखते हैं, साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू
P ओवर H परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम P और H की वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू P की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 5 और H हमारे पास है 13। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालते हैं, तो साइन को हम शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड पे, तो ये हमारे पास बनेगा अल्फ़ा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5/13। तो वापस स्टूडेंट्स हम यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू पुट करते हैं जो कि टेंजेंट इनवर्स 5/12 के इक्वल सी। सो वैल्यू पुट करने से ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, टेंजेंट इनवर्स 5/12 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5/13। तो ये स्टूडेंट्स हमने लेफ्ट हैंड साइड को पिक किया और उसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट हमारे पास है 2 cos इनवर्स 4/5 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 24/25। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे cos इनवर्स 4/5 है, इसको हम लेट करते हैं अल्फ़ा के इक्वल, और इसकी हेल्प से स्टूडेंट्स हम फिर राइट हैंड साइड बनाएंगे। सो लेट अल्फ़ा इक्वल्स टू cos इनवर्स 4/5। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम cos इनवर्स को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा cos अल्फ़ा इक्वल्स टू 4/5। तो यहाँ से स्टूडेंट्स सबसे पहले राइट हैंड साइड बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से साइन अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और साइन अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम cos का फॉर्मूला लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ साइड ऑफ राइट ट्राइंगल। तो cos अल्फ़ा जो कि हमारे पास है 4/5 के इक्वल, और cos का फॉर्मूला हमारे पास होता है B/H, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से स्टूडेंट सबसे पहले हम अननोन साइड जो कि परपेंडिकुलर है वो फाइंड आउट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला हमारे पास है h² इक्वल्स टू b² प्लस p², हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम b और h की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 5² इक्वल्स टू 4² प्लस p²। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम p फाइंड आउट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 25 इक्वल्स टू 16 प्लस p²। तो 16 को स्टूडेंट्स हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 25 माइनस 16 इक्वल्स टू p², और 25 माइनस 16 हमारे पास बनेगा 9 विच इज़ इक्वल्स टू p²। इसको स्टूडेंट्स हम इस तरह से लिखते हैं p² इक्वल्स टू 9, और यहाँ से p फाइंड आउट करने के लिए हम बोथ साइड पे लेंगे स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास इस तरह से बनेगा p² स्क्वायर रूट, और इसी तरह से राइट हैंड साइड पे हमारे पास है 9, और इसका भी हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो लेफ़्ट साइड पे स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा p, और राइट साइड पे हमारे पास आएगा 3। तो ये स्टूडेंट्स हमने p की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो नेक्स्ट इसकी हेल्प से हम
साइन अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसके लिए हम साइन का फॉर्मूला पुट करेंगे। साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम पी और एच की वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू पी की वैल्यू स्टूडेंट्स जो हमने फाइंड आउट की है 3 और एच की वैल्यू हमारे पास है 5। तो ये स्टूडेंट्स हमने साइन अल्फ़ा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे साइन का डबल एंगल आइडेंटिटी फार्मूला यूज़ करेंगे। सो यूजिंग डबल एंगल आइडेंटिटी ऑफ साइन, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है साइन टू अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा साइन टू अल्फ़ा इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास साइन अल्फ़ा है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 3/5 और इसी तरह से कॉज अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है विच इज़ इक्वल्स टू 4/5। इसको स्टूडेंट्स हम करते हैं सिंप्लीफाई, तो ये हमारे पास बनेगा साइन टू अल्फ़ा इक्वल्स टू न्यूमरेटर के नंबर्स को स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास बनेगा 25। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास लेफ़्ट साइड पे जो साइन रेशो है इसको हम राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 24/25। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास अल्फ़ा को हमने सपोज किया था कॉज इनवर्स 4/5 के इक्वल, तो अल्फ़ा की जगह हम वापस इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 2 इंटू कॉज इनवर्स 4/5 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 24/25 विच इज़ आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो ये स्टूडेंट्स हमने प्रूव कर लिया कि 2 कॉज इनवर्स 4/5 इक्वल है साइन इनवर्स 24/25 के। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। और पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट्स कॉज इनवर्स 4/5 इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 4/3। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इसका सलूशन, जिसमें हमने प्रूव करना है कॉज इनवर्स 4/5 इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 4/3। तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पे कॉज इनवर्स 4/5 है इसको हम अल्फ़ा के इक्वल लेट करते हैं। सो लेट अल्फ़ा इक्वल्स टू कॉज इनवर्स 4/5। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम कॉज को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा कॉज अल्फ़ा इक्वल्स टू 4/5। तो स्टूडेंट्स राइट साइड पे हमारे पास है कॉट इनवर्स 4/3। सो कॉट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ से हम अननोन साइड फाइंड आउट करेंगे और उसके लिए सबसे पहले हम कॉज का फॉर्मूला लिखेंगे। कॉज अल्फ़ा जो कि हमारे पास इक्वल है 4/5 के, और अगर हम कॉज का फॉर्मूला देखें तो कॉज स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके परपेंडिकुलर फाइंड आउट करेंगे। सो यूजिंग
पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम स्टूडेंट्स हमारे पास है एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इन साइड्स को स्टूडेंट्स अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करके देखें तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है राइट ट्राइंगल, यहाँ पे हमारे पास है अल्फ़ा एंगल और ये हमारे पास है राइट एंगल। और अगर हम स्टूडेंट साइड्स की बात करें तो हमारे पास बेस है इसकी 4 और हाइपोटेन्यूज है 5। सो ये साइड हमारे पास है 5 और इसकी जो बेस है, बेस स्टूडेंट्स हमारे पास है इसकी 4। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर फाइंड आउट करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमने लिखा एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो इसमें स्टूडेंट्स हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो वैल्यूज़ पुट करने से ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। एच की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 5 स्क्वायर इक्वल्स टू बी की वैल्यू हमारे पास है 4 स्क्वायर प्लस पी हमने फाइंड आउट करना है और लास्ट पे हमारे पास है पी स्क्वायर। तो इसको स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा लेफ़्ट साइड पे 25 और राइट हैंड साइड पे हमारे पास बनेगा 16 प्लस पी स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम 16 को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 25 माइनस 16 इक्वल्स टू पी स्क्वायर। और 25 में से स्टूडेंट्स हम 16 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 9। तो 9 इक्वल्स टू पी स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पी स्क्वायर को हम लिखते हैं लेफ़्ट साइड पे, तो ये हमारे पास बनेगा पी स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम यहाँ से p की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोथ साइड पे लेंगे स्क्वायर रूट। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, on both sides। तो ये स्टूडेंट्स लेफ़्ट साइड हमारे पास बनेगी पी स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, और इसी तरह से हमारे पास जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड हमारे पास बनेगी 9 और इसका भी हम लेंगे स्क्वायर रूट। तो लेफ़्ट साइड स्टूडेंट्स हमारे पास आएगी p और राइट हैंड साइड हमारे पास आएगी 3, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास 3 होता है। सो ये स्टूडेंट्स हमने p की वैल्यू फाइंड आउट कर ली जो कि हमारे पास आई 3 के इक्वल। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम राइट हैंड साइड को देखें तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है कॉट इनवर्स 4/3। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम यहाँ से कॉट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसके लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम कॉट अल्फ़ा का फॉर्मूला लिखेंगे। सो कॉट अल्फ़ा हमारे पास, कॉट स्टूडेंट्स जो कि टेंजेंट का रेसिप्रोकल है और टेंजेंट का फॉर्मूला हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो कोटेंजेंट अल्फ़ा का फॉर्मूला हमारे पास बनेगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, जो कि हमारे पास टेंजेंट के फॉर्मूला का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो बेस है वो 4 के इक्वल है और इसी तरह से परपेंडिकुलर जो कि हमने फाइंड आउट किया है पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से वो आया हमारे पास 3। तो यहाँ पे हम b और p की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा कॉट अल्फ़ा इक्वल्स टू b की वैल्यू स्टूडेंट्स 4 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 और इसी तरह से परपेंडिकुलर जो हमने फाइंड आउट किया उसकी वैल्यू हमारे पास है 3, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे 3। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट साइड पे जो अल्फ़ा के साथ कोटेंजेंट है इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो राइट साइड पे ये जाके बनेगा कॉट इनवर्स। तो ये स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से बनेगा अल्फ़ा इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 4/3। तो स्टूडेंट्स अगर हम क्वेश्चन की राइट हैंड साइड देखें तो राइट साइड पे भी हमारे पास है कॉट इनवर्स 4/3। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स अल्फ़ा को हमने सपोज किया था कॉज इनवर्स 4/5 के इक्वल। सो अल्फ़ा की जगह पे वापस हम उसकी वैल्यू लिखेंगे जो थी कॉज इनवर्स 4/5। सो स्टूडेंट्स अल्फ़ा की जगह हम लिखेंगे कॉज इनवर्स 4/5
इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 4/3। तो ये स्टूडेंट्स हमारा पार्ट नंबर 3 का रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, जिसमें हमने कॉज इनवर्स 4/5 को प्रूव किया कॉट इनवर्स 4/3 के इक्वल। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स को सॉल्व किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आई होगी। तो स्टूडेंट्स अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।